हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक आया था मिनी पॉटर गुल्लक का, ये वो है। देख लीजिए, इसमें का पार्सल भी निकल गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा, ये नॉन स्मोकी और क्रंची में है। ठीक है, स्मोकी नहीं है ये। और फ्रेंड्स, आज ना ये कैमरा इसी पे फोकस रहेगा और मैं आपको कुछ बात करूँगी किरण ईटिंग ब्लॉग्स के बारे में, जिसने मेरे साथ क्या किया है और क्या बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ ना, जब उन्होंने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया था तो मैंने ना उन्होंने 10-10 केजी का 3 ऑर्डर मेरे से लिया था, जो प्राइवेट कोरियर से था। आप उनका वीडियो में जाके अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हो, उन्होंने सबका अपलोड करा था चैनल पे, तो वो अभी भी होगा। मैं अगर देखूँगी, आप लोग बोलोगे तो मैं लिंक भी दे दूँगी आप लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम मैंने 10 केजी भेजा था उसका भी उन्होंने मुझे पंजाब की मिट्टी भेजा था, और सेकेंड वाला जो पार्सल भेजा था उसका भी उन्होंने मुझे पंजाब की मिट्टी भेजा था। तो उसका चैप्टर ख़त्म, मतलब वो जो मेरा लेन देन था वो बराबर हो गया। कोई वो न मेरे से पाती है ना मैं उनसे पाती हूँ। लेकिन जो थर्ड वाला ना, 8-9 महीना पहले मैंने उनको 10 केजी का पार्सल भेजा था, जो वो भी प्राइवेट कोरियर से था। आप उनका चैनल में देखोगे तो थर्ड वाला का उन्होंने बोला था कि मैं तुमको नकुमट का पेमेंट कर दूंगी, आप जो है नकुमट का मैं पेमेंट कर दूंगी, तुम ले लेना। तो मैं बोली ठीक है, मुझे तो ऐसे भी पैसे देने हैं, आप देंगे तो भी मुझे पैसे देने हैं। तो मैं मान गई। फिर उन्होंने कितना दिन हो गया, जब मैंने बहुत बार बोला कि नकुमट का मुझे चाहिए, मेरे पास नकुमट नहीं है, तो उन्होंने टालती रही, नहीं पैसे नहीं है, ये फलाना ढमकाना। लास्ट में मैंने खुद अपने पैसे दे के नकुमट मैंने ले लिए। ठीक है, वो पैसे रह गए, उसे मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने चले गए, लेकिन उन्होंने उसका पेमेंट नहीं करा कुछ भी। उन्होंने स्लेट खरीद लिया, वाइट खाड़ी खरीद ली। मैंने बोला 5 केजी मुझे वाइट खाड़ी ही भेज दो, उसने बोला ठीक है, लेकिन वो बंदी वो भी नहीं भेजी। वो 10 केजी का पार्सल वाला पैसे का मुझे कुछ भी नहीं दिया उसने। चलिए ठीक है, वो भी ख़त्म। इन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करा कि मुझे 5,000 पहले भी मुझसे उधार ले चुकी हैं, पर वो दे दी हैं, तो उसका जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। उन्होंने 2,000 रुपये लिया था और ऑन टाइम मुझे दे दी थी, बोली थी कि मैं 2-3 दिन बाद दूंगी, उन्होंने मुझे वापस रिटर्न कर दिया था, तो उसका भी मैं नहीं बता रही हूँ उधर। इन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करा कि मुझे ना 5-10 हज़ार रुपये कम पड़ रहे हैं, मेरी रजिस्ट्री करानी है घर का, तो तुम्हारे पास अगर है तो मैं किसी से बोल नहीं सकती, तुम दे दो। मैंने तुरंत इनको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए थे कि हो सकता है प्रॉब्लम और इनको ज़रूरत होगी, तो चलो कोई बात नहीं, 5,000 देने से कुछ नहीं होता है, इनका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये सोच के दिया था। मैंने बहुत बार इनको मतलब सॉरी। तो फ्रेंड्स, मैंने ना बहुत बार इनको ऐसे ये बोला कि मतलब मुझे पैसे दे दो, बहुत टाइम हो गए हैं। बहुत टाइम बाद मैंने बोलना शुरू किया। मैंने 2-3 महीने बाद बोला कि मुझे ज़रूरत है, पैसे दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा 10 तारीख को दे दूँगी, 28 को मेरा पेमेंट आएगा तो दे दूँगी। तब भी इन्होंने पेमेंट नहीं करा। एक दिन मैंने ना इनको 10 बजे मैसेज करा कि मुझे स्लेट का पेमेंट करना है और मुझे अभी ना पैसे चाहिए, अगर है तो कर दीजिए। इन्होंने मुझे सिर्फ 2,000 रुपये उसमें से इन्होंने मुझे वापस रिटर्न किए। ठीक है, 3,000 अभी भी बाकी है उनके पास। 2,000 वो कर दी, 5,000 में से 3,000 बचा। फिर इन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करा कि 300 रुपये ना मुझे एक कस्टमर को रिटर्न करना है, वो बहुत झिकझिक कर रही है, उसका क्या पार्सल में क्या नहीं है, रोल नहीं है, क्या है, तो वो तुम्हारे अकाउंट में है तो कर दो। मैंने 300 रुपये तुरंत कर दिया। वो भी मुझे वापस नहीं की अभी तक, जिसको रिटर्न की वो भी 300 रुपये मेरा वापस नहीं दी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उन्होंने ना 2-3 ऑर्डर जो है ये मेरे से ऑर्डर निकलवाती थी और पेमेंट कर देती थी। लेकिन इस बार जो इनका जो प्लान होगा, शायद इन्होंने कम से कम 1120 रुपये का मेरे से ऑर्डर निकाले टोटल। 3 ऑर्डर थे, 2-3 केजी का था और भी था, बड़े ऑर्डर थे। तो उन्होंने मुझे 1120 रुपये का ऑर्डर्स निकलवाए, और पैसे में जब बोली कि तुम निकाल दो, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं और मैं तुमको बाद में डाल के दे दूंगी। ये बताइए, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, हम कोई भी सेलर हो COD नहीं करता है, ऑनलाइन पेमेंट लेता है। तो फ्रेंड्स, आप एक सेंस की बात बताओ कि हमारे पैसे अकाउंट में आते हैं, तो हम किसी से भी कोई सामान खरीदेंगे तो पहले उसको पेमेंट करने के बाद ही, क्योंकि हमें तो पहले पेमेंट मिल जाता है, हम ये बोलेंगे कि तुमको अकाउंट में डाल के देंगे, तो इसका मतलब आपके पास कोई चाल है। चलो ठीक है, नहीं भी है आप डाल के, तो आपको तो करना चाहिए। एक 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, आप ऑर्डर्स तो निकलवा लिए, पैसे उसे खा लिए, और फिर मुझे देने के टाइम आपके पैसे नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलो ठीक है, हो सकता है ना हो, मैं बोला ठीक है। अब आप जोड़ लो, मान लो वो मैंने आपको जो पार्सल की
पैसे बताएं उसको आप छोड़ भी दीजिए, जो भी मेरा बनता है 2000, ये जितना भी बनता है 10 किलो का प्राइवेट कोरियर का, उसको छोड़ भी दीजिए। फिर भी मैं ये बता रही हूँ कि आपका जो मेरे 1120 रुपये ऑर्डर के 300 रुपये जो मैंने इनको उधार दिए हैं, सबके स्क्रीनशॉट हैं मेरे पास। और जो 5000 में से 3000 मेरा बच रहा है, वो टोटल 4460 रुपये मेरा आई थिंक हुआ। ठीक है, इतना ही मेरा पेमेंट कर दे वो बंदी। अगर नहीं भी देगी चल, उससे मेरा कोई कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन वो उतना ही देगी, उतना ही दे दे वो मेरा। और मैंने ना किसी को नहीं बोला, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, कम्युनिटी लगाऊं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स कि हम जिसके साथ रहते हैं, काम करते हैं, उसके साथ इस तरह से। मैंने इनको कम्युनिटी लगाने से पहले उस बंदी को फ़ोन करा, मगर मेरे फ़ोन कोई पिकअप नहीं की। मेरा मैसेज मैंने करा, मैसेज देखी है और अभी कोई रिप्लाई नहीं की है। थर्ड पार्टी को फ़ोन करके बोलती है कि वो पैसे मांग रही है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है उसका, और जो बच रहा है वो मैं जब होगा तब दूंगी। ये कोई तरीका हुआ? तुमने ऐसा बोला था, तुम तो गिड़गिड़ा रही थी। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बताती हूँ आपको कि इसी बीच में जब ये पैसे का जब हमारा हिसाब किताब मतलब जो उसके पास था, तभी इसने मुझे एक बार और फ़ोन किया था। मैं आपको बता देती हूँ, डेट 19 या अगस्त सितंबर में इसने मुझे कॉल किया था, अगस्त में शायद। मेरी मम्मी उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो इसने मुझे कॉल करा था कि मुझे 8000 रुपये का ज़रूरत है, तुम मुझे तो कोई दिखा नहीं जिससे मैं मांगूँ, तुम दिखी हो तो प्लीज़ मुझे अगर है तो दे दो। और लकली फ्रेंड्स मेरे अकाउंट में ना सिर्फ 3000 रुपये थे। अगर होता तो शायद मैं इस पर ट्रस्ट करके दे देती, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने कर दिया कि नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी को दे दी हूँ। मैं दे दी थी किसी को, ज़रूरत था, मेरे अपने ही हैं, तो उनको ज़रूरत था अर्जेंट में, मैंने दी। सिर्फ 3000 रुपये था, अगर होता तो शायद मैं इनको दे देती, लेकिन ऊपर वाले ने अच्छा था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। सोचिए ऐसी बंदी है कि फ़ोन एक्चुअली जिसके पास पैसे नहीं भी होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, मैं ना सेकंड वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है? तो मैं आपको और आगे बात करती हूँ।